Assalamu alaikum. In today's video, I will explain you all about electrical safety. इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ के बारे में बात करेंगे, पाथ ऑफ करंट फ्लो इन बॉडी, हैज़र्ड्स एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स, शॉक सेवरिटी और डिफरेंस बिटवीन ELCB एंड RCCB के बारे में बात करेंगे. So without any further delay, let's start this video. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और कैसे काम करता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फ़्लो है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. इसके लिए हमारे पास सोर्स ऑफ पावर है, जनरेटिंग स्टेशन. इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और कंडक्टर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते हैं, एक क्लोज सर्किट में ट्रैवल करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में करंट, सर्किट, रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स, ग्राउंडिंग, इंसुलेटर्स टर्म यूज़ होते हैं और इनका क्या मतलब है ये जानते हैं. करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट है और इसको एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है. सर्किट जो है वो कंप्लीट पाथ ऑफ करंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होता है, कंडक्टर और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं या फिर लोड जैसे कि लैंप, टूल या हीटर वगैरह होते हैं. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन टू इलेक्ट्रिकल फ्लो है. नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह. फॉर एग्जांपल मेटल में कंडक्टर्स होते हैं और इसमें से करंट पास नहीं होता. इसके बाद है ग्राउंडिंग जो है वो कंडक्टिव कनेक्शन है अर्थ में जो प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाव के लिए. इसके बाद है हमारे पास इंसुलेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ को. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरीज़, डायरेक्ट शॉक, इनडायरेक्ट शॉक. डायरेक्ट शॉक की वजह से इलेक्ट्रोकुलेशन या डेथ भी हो सकती है. इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक और फिर बर्न्स आता है हमारे पास. जो दूसरी टाइप है इनडायरेक्ट शॉक, इसमें यह है कि अगर एक आदमी हाइट पे काम कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उस टाइम तो आदमी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो उस पर इफ़ेक्ट करता है और वो हाइट से नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोई सीरियस चोट लग सकती है उसको, तो वो आएगा इनडायरेक्ट शॉक में. जब इलेक्ट्रिक शॉक तब रिसीव होता है जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बॉडी से पास होता है. नेक्स्ट है हमारे पास शॉक सेवरिटी, और ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, पाथ पे, अमाउंट ऑफ करंट पे और तीसरा ड्यूरेशन पे. फर्स्ट है हमारे पास पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी. फॉर एग्जांपल हैंड, फीट, हेड, वो पाथ जहाँ से करंट हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है. सेकंड है हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट लगा है वो कितने अमाउंट में आपकी बॉडी में फ़्लो कर रहा है. फॉर एग्जांपल 30 एम्पेयर है, 50 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, जितने भी एम्पेयर्स होंगे उस पर डिपेंड करता है. थर्ड है हमारे पास ड्यूरेशन, यानी जो शॉक लगा है और जो करंट बॉडी में फ़्लो कर रहा है वो कितने टाइम तक या कितने ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी में फ़्लो करता रहा है. अब पाथ ऑफ करंट फ्लो इन बॉडी को देखते हैं. बॉडी के थ्रू जो करंट फ्लो होता है, इसके लिए जो मोस्ट क्रिटिकल पाथ है वो आपका दिल है. अगर दिल के थ्रू कोई करंट पास हो रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, एक हैंड से इलेक्ट्रिक शॉक लगा और दूसरे हैंड से भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इसके दरमियान में हार्ट आता है. इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपका हार्ट करंट पासिंग फ्लो में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. सेकंड है हमारे पास हैंड टू फुट. अगर आपके हैंड पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और आपके पाँव पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इसके दरमियान में भी हार्ट आता है. इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपका हार्ट करंट पासिंग फ्लो में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा. अब जो थर्ड है हमारे पास वो हेड टू फुट है. अगर आपके सर पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और सेकंड आपके पाँव पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इसके दरमियान में भी हार्ट आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी आपका हार्ट करंट पासिंग फ्लो में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा.
अब नेक्स्ट है हमारे पास डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कि इलेक्ट्रिक शॉक कितने हद तक डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करंट 10 एम्पेयर से ज़्यादा है तो आप पैरालाइज हो सकते हैं या मसल फ्रीज हो सकता है। अगर करंट 75 एम्पेयर से ऊपर है तो ये आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देगा, जिससे कुछ मिनट्स के अंदर आपकी डेथ हो सकती है, अनटिल कि आप डेफिब्रिलेटर यूज़ नहीं करते। डेफिब्रिलेटर बेसिकली जो है यानी एईडी, ये मोस्टली यूज़ होता है जब सांसें बंद होने लगे तो एईडी अप्लाई किया जाता है, जिससे सांसें रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स और प्रोटेक्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़र्ड्स को देखते हैं। हैज़र्ड्स में हमारे पास है इनएडिक्वेट वायरिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इसके बाद हमारे पास आता है वायर्स विद बैड इंसुलेशन, अगर इंसुलेशन ख़राब हो गई है और वो पार्ट एक्सपोज हो गया तो वो भी हैज़र्ड है। इसके बाद है अनग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड टूल्स। इसके बाद हमारे पास है ओवरलोडेड सर्किट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सर्किट की कैपेसिटी जो है वो 100 एम्पेयर है, वो इतना बेयर कर सकता है, हम उस पर अगर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, एक्स्ट्रा करंट उसे बेयर नहीं होगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। इसके बाद हमारे पास आता है डैमेज पावर टूल एंड इक्विपमेंट का यूज़ करना, ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। इसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग द रॉन्ग पीपीई एंड टूल्स। जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करना है, इसके रिगार्डिंग अगर आपने पीपीई यूज़ नहीं किया या फिर आपने गलती की है, दूसरा टूल यूज़ कर लिया, तब भी वो एक हैज़र्ड है। इसके बाद हमारे पास ओवर हेड पावर लाइंस हैं। जितने भी हैज़र्ड्स ऊपर देखे हैं हमने, वो और भी डेंजरस होते हैं अगर वो वेट कंडीशन में हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न, फायर, इंजरी, ये सारे इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स होते हैं। अब देखते हैं कि इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर ग्राउंडिंग। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में काम कर रहे हैं तो इसकी ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ GFCI और ELCB। GFCI एब्रीविएशन है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर और ELCB एब्रीविएशन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। थर्ड है हमारे पास यूज़ फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर्स। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉपर फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना है। फोर्थ है हमारे पास गार्ड लाइव पार्ट्स। जो भी इलेक्ट्रिकल का लाइव पार्ट है उसको गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है हमारे पास लॉक आउट और टैग आउट। जहाँ भी लाइव वायरिंग में काम कर रहे हो वहाँ आपको लॉक आउट और टैग आउट लगाना बहुत ज़रूरी है। सिक्स है हमारे पास प्रॉपर यूज़ ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स। सेवन्थ है हमारे पास क्लोज सर्किट पैनल्स। जो भी सर्किट पैनल है उनको क्लोज रखना है। एट है हमारे पास अवॉइड वेट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल कि बारिश में काम नहीं करना जब वायर्स वगैरह गीली होती हैं। नाइन्थ है हमारे पास क्लोज इलेक्ट्रिक पैनल्स। जो भी इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं इनको क्लोज करके रखना है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसके साथ कांटेक्ट ना कर सके। टेंथ है हमारे पास जो मेन है सबसे, वो है ट्रेनिंग। जिन वर्कर्स ने लाइव वायरिंग में काम करना है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और उनको गाइड किया जाए कि जब आपने काम करना है तो आपने कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है और आपने किस तरह से काम करना है उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास ELCB और RCCB। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ELCB और RCCB ये तो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। आज इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ELCB एब्रीविएशन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का और RCCB एब्रीविएशन है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का। RCCB अपडेटेड वर्जन है ELCB का और आजकल ELCB को कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया RCCB से। तो ये जानते हैं ELCB क्या है, कैसे काम करते हैं। ELCB में जो ग्रीन वायर कनेक्ट करते हैं इसको अर्थ कहते हैं और इसका अर्थ टर्मिनल कनेक्ट होता है सेंसिंग एंड ट्रिपिंग ब्लॉक से। ELCB में इनकमिंग पावर आता है, एक रेड है और एक ब्लैक है। आप इसको फेज़ और न्यूट्रल भी कह सकते हैं। इसका आउटगोइंग पावर भी रेड और ब्लैक होता है, यानी फेज़ और न्यूट्रल। फेज़ और न्यूट्रल इनकमिंग पावर भी है और फेज़ और न्यूट्रल में आउटगोइंग पावर भी है। इनकमिंग और आउटगोइंग पावर एक सेंसिंग एंड ट्रिपिंग ब्लॉक से कनेक्ट होता है। सेंसिंग एंड ट्रिपिंग ब्लॉक अर्थिंग वायर से कनेक्ट होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेड कलर वायर एक्सीडेंटली कॉन्टैक्ट हो जाती है ग्रीन कलर वायर से तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, वो लीकेज हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रिपिंग कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप ट्रिपिंग करंट को एक्टिव करने के लिए इनफ है। इस वोल्टेज ड्रॉप से ट्रिप करंट एक्टिवेट हो जाएगा और फाइनली ELCB ओपन हो जाएगी। तो ये इसका बेसिकली वर्क है। अब हम देखते हैं कि RCCB का फंक्शन क्या है। RCCB का एब्रीविएशन है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर है। RCCB बेसिकली जो इसका मेन फंक्शन है वो मॉनिटरिंग है। फेज वायर और न्यूट्रल वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये उसको मॉनिटर करता है। जो लोड कनेक्टेड होता है वो फेज और न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। RCCB में कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर ये मॉनिटर करता है कि कितना करंट फेज वायर में जा रहा है और कितना करंट न्यूट्रल से वापस आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर फेज वायर में 20 एम्पेयर करंट जा रहा है तो 20 एम्पेयर करंट वापस आना चाहिए न्यूट्रल वायर से। दोनों का करंट कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर में ज़ीरो हो जाएगा। इस वक्त RCCB ऑपरेट नहीं होगी, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन में कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, ज़ीरो करंट होता है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फॉल्ट हो गया है, किसी आदमी ने लाइव फेज वायर को टच कर लिया जिसकी वजह से लाइव वायर और अर्थ के दरमियान करंट लीकेज हो जाएगा। इसमें फेज़ का एग्जिस्टिंग करंट था 20 एम्पेयर। जब आदमी ने इस फेज़ को टच किया तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो लीकेज हो गया, यानी कि इसमें फॉल्ट करंट या लीकेज करंट बढ़ जाएगा। अब वो 30 मिली एम्पेयर हो जाएगा। हमारा न्यूट्रल वायर कैरी कर रहा था पहले 20 एम्पेयर। अब जब लोड बढ़ गया, यानी इसमें 10 एम्पेयर लोड इंक्रीज़ हो गया, अब जो लीकेज करंट है वो अनदर पाथ से जाएगा, यानी अर्थ के पाथ से जाएगा। इसमें जो लोड का डिफरेंस है वो RCCB डिटेक्ट करेगा और CBCT के थ्रू वो सेंस करेगा। CBCT क्या है? कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू सेंस करेगा। अब ये जो करंट अनबैलेंस है ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल को सेंड करेगा। जब वो रिले ऑपरेटिंग कॉइल में पहुंच जाएगा तो फाइनली RCCB ट्रिप हो जाएगी और फॉल्ट की वजह से जो करंट है वो आइसोलेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ELCB और RCCB में डिफरेंस क्या है। ELCB का एब्रीविएशन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB का एब्रीविएशन है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB को रेजिडुअल करंट डिवाइस भी बोलते हैं। जो ELCB है ये वोल्टेज ऑपरेटेड है, जो RCCB है ये करंट ऑपरेटेड है। ELCB वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है और RCCB करंट ऑपरेटेड रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। यहाँ फिर RCCB जो है वो करंट ऑपरेटेड रेजिडुअल करंट डिवाइस भी है, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसका सेकंड नेम है। ELCB में अर्थ कनेक्शन गुड कंडीशन में होना ज़रूरी है इसके प्रॉपरली फंक्शन के लिए। RCCB में अर्थ कनेक्शन का गुड कंडीशन में होना इतना ज़रूरी नहीं है। ELCB जो है इसमें जो लीकेज करंट है फ्लो होना चाहिए अर्थ पाथ से, तभी ये जो वर्क है प्रॉपरली कर सकता है। और RCCB में लीकेज करंट फ्लो होना चाहिए अर्थ पाथ से, लेकिन ये इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। जो ELCB है उसको वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं और RCCB को करंट ऑपरेटेड रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो ELCB आती थी वो वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB होती थी और अब जो ELCB आती है वो करंट ऑपरेटेड ELCB होती है। और अब जो इसकी एडवांस फॉर्म है वो RCCB है या RCB है। ये थी आज की वीडियो ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू।